अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट्स जो आपने जनरेट करनी है वो 23 फरवरी, 29 फरवरी और आज तक 27 मार्च तक की सिलेंडर बैलेंस और पेमेंट बैलेंस की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है। सबसे पहले आप इसको खोलिए। ठीक है, फाइल जब मैं आपको भेजता हूँ सबसे पहले मैक्रोज जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। ये एक्सेस का एक डिफॉल्ट फीचर है। तो आप जस्ट यू क्लिक ऑन एनेबल कंटेंट। ठीक है, यू राइट पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, अब ये बटन्स मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। जब आप 23 फरवरी को दबाएंगे तो दो रिपोर्ट्स आपके लिए जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके 23 फरवरी तक के रिसीवेबल्स हैं, यानी 22 फरवरी तक के रिसीवेबल्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी शो हो रही हैं। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि नेगेटिव वैल्यूज को आपने किस तरह से रिमूव करना है। तो ये आपकी 22 फरवरी तक की बैलेंस की पेमेंट्स नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये जो दूसरी रिपोर्ट खुली है इसमें आपके सिलेंडर बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं कि कितने कितने सिलेंडर रहते हैं, कितने डिलीवर हो गए हैं, कितने रिसीव हो गए हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपकी 23 फरवरी की हो गई। इसके अलावा 29 फरवरी की रिपोर्ट के बटन को दबाएंगे तो 29 फरवरी की भी दो रिपोर्ट्स खुल जाएंगी जिसमें रिसीवेबल्स का स्टेटस है और आपके सिलेंडर बैलेंस का भी स्टेटस है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये जहन में है कि इस पूरी रिपोर्ट को अगर आपने फिल्टर करना हो या इसको एक्सेल में ले जाना हो तो वो कैसे लेके जाना है। ये दिस इज वेरी सिंपल। आप जस्ट इसको यूं सेलेक्ट कीजिए। जब ये इन्वर्टेड एरो बने तो इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और किसी भी ड्राइव में जाके कोई एक्सेल की फाइल खोल लें। कोई भी एक्सेल की फाइल आप क्रिएट कर लें, उस एक्सेल की फाइल को ओपन कर लें। ठीक है, मतलब आपने अगर ये डाटा किसी के साथ शेयर करना होगा तो आपको डेफिनेटली ये एक्सेल में चाहिए होगा। तो आपने सिंपली इन्वर्टेड एरो जब बने तो उसको लेफ्ट क्लिक रखते हुए इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो नीचे तक डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन कंट्रोल सी, गो टू द एक्सेल फाइल एंड प्रेस कंट्रोल वी। तो आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट इसमें उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक होता है ऑप्शन जिसमें आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को। हर बार ये इस तरह से होता है। ठहरे मैं देखता हूँ अगर वो हो जाए। पेज स्पेशल होता है मेरा ख्याल है। बहरहाल आप इसको कंट्रोल वी करके सारे डाटा को इस तरह से एक्सेल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, और आप ये डाटा किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप 29 फरवरी के बटन को दबाएंगे तो 29 फरवरी का आपका रिसीवेबल्स का बैलेंस और सिलेंडर्स का बैलेंस खुल जाएगा। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही होंगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, 29 फरवरी की रिपोर्ट भी हो गई आपकी, उनको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट आप 27 मार्च कल तक का सारा डाटा जो है वो निकाला मैंने, उसको प्रेस करें आप। तो ये 27 मार्च का सिलेंडर का बैलेंस और 27 मार्च के रिसीवेबल्स भी आपके सामने आ गए। ये सारा डाटा जो है आप उसी तरीके से यूं सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ये आपकी रिपोर्ट्स हो गई हैं 3 तरह की। अब अगला सवाल ये है कि जो नेगेटिव पेमेंट बैलेंसेस हैं या जो नेगेटिव सिलेंडर बैलेंसेस हैं उनको करेक्ट कैसे किया जाए। उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर में 2 क्वेरीज जनरेट की हैं जो सिर्फ नेगेटिव बैलेंसेस को फेच करती हैं। मसलन नेगेटिव पेमेंट बैलेंस को फेच करने के लिए इस बटन को दबाइए। अब आप देख सकते हैं कि ये 9 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, 9 ऐसे इंस्टेंसेस हैं आपके पूरे डाटा में जिसमें आपके रिसीवेबल बैलेंस नेगेटिव आ रहे हैं। तो उनको करेक्ट करने के लिए आपको इनकी डिटेल्ड डाटा के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा कि मैंने इनका जो ये शुरू का ये जो आईडी का कॉलम है इसमें क्लिक पे इवेंट लगा दिए। मसलन क्रिश्चियन वैली का आपने डाटा करेक्ट करना है तो आप क्रिश्चियन वैली के आईडी पे क्लिक कीजिए, 22 के साथ क्लिक कीजिए तो उसका पूरा डाटा खुल जाएगा। यहाँ पे आप करेक्शंस करके इसको क्लोज करेंगे। ठीक है,
इसी तरह से फिर आप अगले पे जाएंगे, मसलन धमाल रोल है तो धमाल रोल के आईडी पे क्लिक करेंगे, धमाल रोल का खुल जाएगा। इसका आप डाटा करेक्ट करें और इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इसी तरह 55 का है, इसका आप डाटा करेक्ट करें और इसको क्लोज कर दें, ठीक है। बस इस चीज का देख लीजिएगा कि ये पहला वाला जो नेगेटिव करेक्शन है ये फॉर नेगेटिव पेमेंट बैलेंसेस है। जो अगला है वो नेगेटिव सिलेंडर बैलेंसेस का ऑप्शन है, उसको क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि आपके सिर्फ 4 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका आपका आज तक का सिलेंडर बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए भी इस पे मैंने आईडी पे वो लगाया हुआ है इवेंट, मसलन 117 पे वारिस मसीह है, तो इसको क्लिक करेंगे तो वारिस मसीह का सारा डाटा खुल जाएगा। यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी का कॉलम है इसको और रिसीव्ड सिलेंडर के जो कॉलम है, यानी सम ऑफ, ये आपका सम ऑफ डिलीवर्ड हो गया, यानी ये 5 दिए हैं और रिसीव आपने 6 कर लिए हैं। तो इसको करेक्ट कर लें तो आपका ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा और फिर इसको क्लोज करके इसी तरह से अगले आइटम को करेक्ट कर लें। आपने बैलेंसेस जब सिलेंडर के करेक्ट करने हैं तो क्वांटिटी और रिसीव्ड एम्प्टी सिलेंडर के कॉलम को सिर्फ छेड़ना है, जबकि आपने जब बैलेंसेस को करेक्ट करना है नेगेटिव पेमेंट बैलेंसेस को, तो उसमें आपने आईडी से आगे जाने के बाद आपने रिसीव्ड पेमेंट को और टोटल सेल पे फोकस करना है। टोटल सेल, सम ऑफ टोटल सेल, क्योंकि इसमें जो फार्मूला लगा हुआ है वो ये है कि जब क्लाइंट का नाम ये हो तो टोटल सम ऑफ टोटल सेल माइनस सम ऑफ रिसीव पेमेंट जो है वो आपकी बैलेंस निकल आता है, ठीक है। तो अगर आप अपने रिसीव पेमेंट का सम और टोटल सेल का सम को देखेंगे और अगर आपका रिसीव्ड पेमेंट ज़ाहिर है उससे कम या उसके बराबर होना चाहिए, अगर ये ज्यादा आ रहा है तो इसी वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। तो इस डाटा को आप देख लीजिए, अगर इस डाटा को आप एक्सेल में ले जाके करना चाहें तो उसी तरह से प्रोसीजर है, आप कंट्रोल सी करें और एक्सेल में जाके इसको कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। हर एक करेक्शन जब आप एक क्लाइंट की कर लें उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इसको भी क्लोज कर दें और मेन पे आ जाए। तो ये आपकी सारा हो गया, आपके नेगेटिव डाटा भी हैंडल हो गया, आपका 23 फरवरी तक का डाटा, दोनों आपका सिलेंडर पेमेंट बैलेंसेस, इसी तरह 29 फरवरी तक का आपका सिलेंडर का बैलेंस और पेमेंट का बैलेंस, इसी तरह से आपका कल तक का 27 मार्च तक का सिलेंडर का बैलेंस और पेमेंट का बैलेंस भी आ गया है। नेगेटिव वैल्यूज को करेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजीज भी मैंने बना दी हैं कि आप बड़ी आसानी से इन दोनों के जरिए इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने नेगेटिव डाटा को करेक्ट कर सकेंगे। नेगेटिव डाटा जब करेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी 27 मार्च की ये जो अगर 27 मार्च पे जाएंगे तो उसके सिलेंडर बैलेंस और आपकी जो है पेमेंट बैलेंसेस पॉजिटिव में आ जाएंगे, जैसे ये -1400 आया हुआ है। इसको आप करेक्ट जब कर लेंगे तो ये सब कुछ आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।